A bomb is projected with velocity u at angle theta. At maximum height, it explodes in two equal fragments. First fragment retraces its path. Then what is the velocity of second fragment just after explosion? अब देखो ये क्या हुआ कहानी, u वेलोसिटी से फेंका, थीटा एंगल में पार्टिकल फेंका गया। जब ये मैक्सिमम हाइट पर गया तो एक्सप्लोजन हुआ दो इक्वल फ्रैगमेंट में। मैक्सिमम हाइट पर एक्सप्लोजन हुआ मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हर दौरान mg लग रहा है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट पर भी mg लग रहा होगा जब एक्सप्लोजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जस्ट इवेंट के पहले और जस्ट इवेंट के बाद ही केवल आप मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे। जस्ट एक्सप्लोजन के पहले और जस्ट एक्सप्लोजन के बाद। जस्ट एक्सप्लोजन के पहले क्या है बेटे, यहाँ वेलोसिटी u cos थीटा हो जाएगा, है कि नहीं बताओ? तो मोमेंटम क्या लिखोगे जस्ट एक्सप्लोजन के पहले, m u cos थीटा i कैप का जस्ट एक्सप्लोजन के बाद ये दो फ्रैगमेंट में टूटा और पहला वाला पाथ रिट्रेस किया। पाथ रिट्रेस करने का क्या मतलब, जैसे ही क्वेश्चन में बोले पाथ रिट्रेस करेगा, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब ये हुआ कि जब इसमें एक फ्रैगमेंट m/2 हो गया होगा एक्सप्लोड करके, दूसरा भी m/2 होगा और ये वाला पाथ रिट्रेस किया मतलब वेलोसिटी u cos थीटा ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इसका मतलब है जब इनिशियल मोमेंटम तो ये था, एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम क्या हो गया, एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम हो गया माइनस m u cos थीटा m/2, मास आधा हो गया, m/2 u cos थीटा i कैप। माइनस क्यों लगा समझो, डायरेक्शन पलट गया, पाथ रिट्रेस कर रहा है मतलब जो स्पीड आगे था वही स्पीड अब पीछे हो गया है, और प्लस m/2 इनटू वेक्टर v। m सब जगह से कट गया बेटा, इस वाले टर्म को इधर ले आओगे तो शायद u cos थीटा i कैप प्लस u/2 cos थीटा j i कैप इक्वल टू वेक्टर v/2। निसंदेह इसको सॉल्व करो, ये 3/2 u cos थीटा आएगा बेटा, 3/2 आएगा। अरे बेटे देखो 2 + 1 कितना गया 3, 3/2 u cos थीटा आई और 2 2 कैंसिल, तो हमें लगता है सॉल्व करके वेक्टर v बराबर 3u cos थीटा i कैप, मतलब मैग्नीट्यूड बोला जाए तो 3u cos थीटा है और डायरेक्शन किधर की तरफ है, आगे के ही तरफ हॉरिजॉन्टली होगा और वैल्यू 3u cos थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। A bomb of mass 6 kg projected with velocity 20√2 meter per second, projected with velocity 20√2 meter per second at angle 45 degree with horizontal. At maximum height, it explodes in three equal fragments. It explodes in three equal fragments. First fragment retraces its path. First fragment retraces its path. Second fragment moves vertically upward with velocity 10 meter per second just after explosion. What is the velocity of third fragment just after explosion? What is the velocity of third fragment just after explosion? How much energy released in explosion? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, a trolley of mass capital M, a trolley of mass capital M is arranged on smooth horizontal ground, on smooth horizontal ground. A boy of mass small m, a boy of mass small m is standing on it, is standing on it. Suddenly boy move with velocity v relative to the trolley. Suddenly boy move with velocity v relative to the trolley on it. Find the final velocity of trolley. A few minutes later. चले हम लोग
ये जब फेंका गया और जब लौट के आ रहा यहाँ पर नहीं, यहीं एक्सप्लोड कर गया। जिस समय एक्सप्लोड किया तो इसकी वेलोसिटी 20 थी। ये रहेगा मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है। अब बताओ मोमेंटम क्या लिखोगे मैक्सिमम हाइट पे? इनिशियल मोमेंटम 6 × 20i होगा कि नहीं? 6 × 20i मतलब 120i। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया 120i। यहाँ कितने फ्रैगमेंट में टूट गया? पहला फ्रैगमेंट रिट्रेस किया तो एक का मास 2 kg हो गया। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे भाई? 2 × -20i कैप। 2 kg ये हुआ, 20i पीछे लगा, तो 2 × -20i हुआ। दूसरा वाला किधर गया? वर्टिकली अपवर्ड गया, प्लस 2 × 10j हो गया। तीसरे वाले का कोई पता? ये भी निकालना है। फिर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर कर दिया। अब करते क्या होगा? 120i = -40i + 20j + 2v। सही बोलो तो इधर ले आओ तो 160i - 20j = 2v। अब बताओ वेक्टर v निकल कर आया कि नहीं बेटा? वेक्टर v कितना आ गया? 2 से डिवाइड कर दो, 80i - 10j आया। यदि हम 10 कॉमन निकाल लें तो 8i - j, क्या मॉड v निकल गया कि नहीं सबका? 10√65 मीटर/सेकेंड। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? कितने? वेरी गुड। अब एनर्जी रिलीज अपने से निकाल लोगे सब लोग। क्या करोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए तो 1/2 × 6 × 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब 400। ये काट दो बेटा। क्या ये 1200 जूल आया है कि नहीं? हाँ या ना बेटा? क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे? फाइनल होगा 1/2 × m कितना है? 2 × 20 का स्क्वायर मतलब 400। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1/2 × 2, जो 5 रिट्रेस किया है ना बेटा। दूसरा वाला क्या गया? ऊपर गया है। ऊपर गया तो उसका क्या लिखाएगा? 1/2 × 2 × 10 का स्क्वायर, 10 से ऊपर गया। तीसरा वाला हमको निकालना है 1/2 × 2 × कितना आया था वेलोसिटी? कहाँ गया बेचारा? अरे यहाँ 10√65 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 100 × 65। 2 भी कट गया, यहाँ भी 2 कट गया, यहाँ भी। क्या 400 + 100 + 6500 कुल कितना आया बेटा? ये क्या 7000 जूल आया कि नहीं? बहुत एनर्जी रिलीज हुआ भाई। 7000 में से कितना घटा दो? 1200। एक्स्ट्रा कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया बेटा? 5800 जूल। 5800 जूल एनर्जी रिलीज हुआ, क्योंकि जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी रिलीज हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करें अब। अच्छा बताओ, यहाँ पर भी हम लोग बात करें क्या पूरा सिस्टम रेस्ट में है कि नहीं? तो इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो क्या इनिशियल मोमेंटम 0 हुआ कि नहीं? इनिशियल पूरा सिस्टम रेस्ट में है मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया सिस्टम का? 0। हाँ या ना? अब क्या होगा जल्दी से बताओ हमको। ये चला, जैसे ही ये चलेगा, अब जाकर नीचे स्मूथ सरफेस है। यदि ट्रॉली और मैन को हम सिस्टम बना दें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कहीं से भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं? यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है दोनों सिस्टम में, क्योंकि नीचे स्मूथ है, फ्रिक्शन होता रफ होता तो नहीं लगा पाते। नीचे स्मूथ होने के कारण ट्रॉली और मैन का मोमेंटम कंजर्व होगा। यदि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होना चाहिए। यह आदमी कितने वेलोसिटी चल रहा है? v वेलोसिटी से रिलेटिव टू द ट्रॉली चला। हाँ ये मैन था,
अब मैन v वेलोसिटी रिलेटेड टू द ट्रॉली, लेकिन जैसे ही मैन चलेगा v से, क्या तुरंत ट्रॉली पीछे जाएगा? मान लो ट्रॉली कैपिटल V से पीछे गया, याद रखिएगा आप ये सोच लो कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं। सामान्यतः हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो गलती होने का चांस कम है। हो सकता है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में लगाने पर थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन कंफ्यूजन का घर भी हो सकता है। तो अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो हम पहले किसके रिस्पेक्ट में हर जगह मोमेंटम कंजर्व कराएंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ताकि हर चीज दिखाई दे आपको। यहाँ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है? किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? समझ में आ रहा है? अब ये यदि v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का मतलब क्या? जिस समय वो चल रहा है उस समय, और जिस समय ये चलेगा तुरंत कैपिटल v इसको मिलेगा। तो इस समय कह सकते हैं जो स्मॉल v वेलोसिटी वो कैपिटल v के रिस्पेक्ट में, यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। ये v किसके रिस्पेक्ट में? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। निकालना किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्या इसमें ट्रॉली की वेलोसिटी वेक्टोरली ऐड कर देंगे कि नहीं? कई बार पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल में भी पार्टिकल फेंक रहे हो एलिवेटर के रिस्पेक्ट, यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वो रिस्पेक्ट जो एलिवेटर के रिस्पेक्ट के वेलोसिटी में एलिवेटर की वेलोसिटी वेक्टोरली ऐड। ऐसा क्यों कर रहे हैं नियम भी बताएं। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो ये होता है बॉय की वेलोसिटी माइनस। अच्छा कभी ये कह दें कि मैं ट्रॉली पर v वेलोसिटी चल रहा है, मैं ट्रॉली पर v वेलोसिटी चल रहा है, तो ये भी v किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रॉली के रिस्पेक्ट। यहाँ तो रिलेटेड टू द ट्रॉली लिख दिया तो अच्छी बात है, एकदम क्लियर कर दिया। नहीं लिखा तो कह दिया कि एक आदमी ट्रॉली पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ट्रॉली पर 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, दैट वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। आइए अब बड़े अच्छे से बात करो। इसका मतलब यदि हम बॉय की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो बॉय की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बॉय की वेलोसिटी जो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, उसमें ट्रॉली की वेलोसिटी उसी स्टेप पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जोड़ दो, तो ऑटोमेटिक है बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आगे है और ट्रॉली किधर जा रहा है? पीछे। बोलो इसमें ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? वेक्टोरली तो ऐड करेंगे, लेकिन इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। पढ़े हो दो वेक्टर a प्लस b है, तो ये उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, तो उनका सम जो होगा मॉड a माइनस मॉड b, क्योंकि वेक्टर का सम तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से होता है। थीटा, क्योंकि कई लोग कहते हैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वेक्टोरली ऐड कर रहे हैं। वो दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि वेक्टोरली ऐड करने पर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो पढ़े मॉड a प्लस b इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b, जब थीटा 180। मेरा बात साथ समझ रहे हो? तो यहाँ वेक्टोरली घटाया गया कि जोड़ा गया? जोड़ेगा, लेकिन 180 होने के कारण मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? तो यहाँ लिखाएगा क्या भाई? इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉल v माइनस v। आइए अब मोमेंटम का जैसे अप्लाई करिए आराम से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये समझा चुके हैं। जीरो था बेटा मोमेंटम पहले, अब मैन का मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv माइनस कैपिटल v। मैन इस वेलोसिटी चला, ट्रॉली पीछे गया तो माइनस mv हो गया। मैन का अलग मोमेंटम लिखा, ट्रॉली का अलग। मैन का अलग क्या हो गया? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v माइनस v, और ट्रॉली पीछे चला गया तो ट्रॉली का मोमेंटम क्या हो गया? माइनस कैपिटल mv। अब बताओ ये स्मॉल mv माइनस स्मॉल m कैपिटल v माइनस कैपिटल mv, इसको इधर फेंक सकते हैं कि नहीं? इधर फेंकते हैं, v कॉमन कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो गया। क्या ये mv हुआ कि नहीं? अब कैपिटल V बराबर mv अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल। बताएं हम लोग पूरा नियम से देखें। कई लोग ना कैसे आंसर देख लेते हैं इसका और तुक्का सेट कर लेते हैं। कैसे तुक्का सेट कर लेते हैं बता रहे हैं। वो कहेंगे v वेलोसिटी चला ना तो मोमेंटम v, अब फिर दोनों का पता नहीं क्यों मास जोड़ देते हैं, कहते हैं m प्लस m हो गया, तो दोनों खड़े हैं और ये इनटू v बराबर mv अपान m प्लस m। भयानक ब्लंडर है, आ यही रहा है, हम गलती नहीं कर सकते।
लेकिन सही नहीं है। अगला रिलेटिव टू द ग्राउंड कहेंगे या रिलेटिव टू द लैंग्वेज देने लगेंगे तो आप गलत कर जाए। हो सकता है ये मुझसे तो रटा गया डाटा, सही भी आंसर आ जाए। जबकि नियम क्या है, टोटल इनिशियली एमवी थोड़ी है, इनिशियली रेस्ट में है सिस्टम। रेस्ट में तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम दोनों का देखिए, वाइस का और ट्रॉली का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्योंकि v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है तो हमें उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना होगा। अब वो निकालेंगे तो यह v माइनस कैपिटल है। v माइनस क्यों लग गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमने पीछे माना है ट्रॉली। तो एक का प्लस तो एक का, अब कैपिटल v निकालना है तो दोनों जगह से मैंने कैपिटल इसको खोल दिया, कैपिटल v को एक साथ कर लिया बेटा, कैपिटल v एक साथ हुआ तो इधर आ गया, सॉल्व कर दिया। लिखोगे लिखोगे 3 क्वेश्चन कराते हैं ना, 3 क्वेश्चन सिमिलर टाइप का लगेगा। ये ट्रॉली का मास कितना दे दे बेटा, बोले जिसे 60। अच्छा, ट्रॉली का मास 60 केजी और बॉय का मास 40 केजी। लिखो ए बॉय ऑफ मास 40 केजी स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास 60 केजी। ए बॉय ऑफ मास 40 केजी स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास 60 केजी। ट्रॉली मूव on a smooth horizontal surface with constant velocity 10 meter per second. Suddenly man move on trolley with velocity 5 meter per second relative to the trolley in forward direction. Find the forward direction या in the direction of motion of trolley, एक ही बात है ना। Find the final velocity of trolley। दूसरा लिखिएगा, a trolley of mass 80 kg, a trolley of mass 80 kg and a man of mass 60 kg standing on it and trolley moving with constant velocity 20 meter per second on smooth horizontal surface. Suddenly man move with velocity 10 meter per second relative to the ground in the direction of motion of trolley. Find the final velocity of trolley. Next question. A trolley of mass 60 kg and a man of mass 40 kg is standing on it and trolley move with constant velocity 20 meter per second and trolley move with constant velocity 20 meter per second on a smooth horizontal surface. Suddenly man start to move in the direction of motion of trolley. With velocity 10 meter per second with respect to the state of trolley before his walking. What is the final velocity of trolley? A few minutes later. चले आइए, क्या मैं पहले ये बोलना कि ये आदमी खड़ा है इस पर, क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं? और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं खड़ा है ये ट्रॉली, क्योंकि हम ना ट्रॉली पर चल रहा है, ट्रॉली पर खड़ा है, मतलब इसकी वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 0 है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों। ये भाषा समझ रहे हो? तो हम तो मोमेंटम का जैसा किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी 10 से चलेगा और ये भी 10 से चलेगा, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 40 प्लस 60 100 into 10, सही है ना? अरे 40 into 10 और 60 into 10 तो 400 और 600, क्या 1000 हुआ? पहला काम खत्म। दूसरा कहा कि मैं ट्रॉली पर आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से चला रिलेटिव टू द ट्रॉली।
या ये भी लिखता कि मैन 5 मीटर पर सेकेंड ऑन ट्रॉली चला ना, मैन मूव ऑन द ट्रॉली विद 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज सेम थिंग। अब ये रिलेटिव टू द ट्रॉली जब कहा तो आप सबकी जैसे ही ये 5 से चलेगा उस समय इस ट्रॉली की वेलोसिटी 10 नहीं रह जाए, इस ट्रॉली की वेलोसिटी v हो जाए। 10 कब है? जब वो नहीं चल रहा था, तो जैसे ही चला फोर्स लगा तुरंत घटना होगा सब साइमल्टेनियसली। जैसे इसको मिला वेलोसिटी उसको वैसे मिलेगा। क्या कहा गया था? एक्शन एंड रिएक्शन, समझ रहे हो ना? यदि देखा जाए तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में भी एक्शन रिएक्शन छिपा है। भले मोमेंटम कंजर्वेशन डिराइव जो हुआ वो सेकेंड लॉ से हुआ, लेकिन जो इसका कंसेप्ट है कि मोमेंटम कंजर्व है, इस पर इतना फोर्स लगा तो उतना ही इसका अपोजिट लगेगा, ये तो एक्शन रिएक्शन साफ। बस कह दो कि एक्शन रिएक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया गया मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से। वैसे अब जितना चीज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन छोड़ के भी, सर्कुलर मोशन एक बेसिक्स है, बेसिक पर वर्क करना है सर्कुलर मोशन, उसके बाद सब एप्लीकेशन है। वर्क एनर्जी क्या है? एप्लीकेशन से चीजें तुमको सब पता है। अब वर्क निकालो, एनर्जी निकालो, फोर्स निकालो, सब काम किया। अब पढ़ाई बढ़ाएं। हमारे सब स्टूडेंट जैसे ही ये बोला 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ट्रॉली, तो कौन से वेलोसिटी के रिलेटिव में? 10 के नहीं, v के। तो जैसे ये 5 से चलेगा इसके रिलेटिव में, उस समय वो वेलोसिटी 10 नहीं होगा, उस समय उसकी वेलोसिटी v होगी। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर बेटा? इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 प्लस v, v आगे की तरफ आना है बेटा। तो वेक्टोरली जोड़ेंगे, इनके बीच का डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री है, सिंपली ऐड हो जाएगा। याद होगा ना, मॉड a प्लस b इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, थीटा 0 है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। तो यहां क्या लिखोगे? 5 प्लस v मतलब 40 इंटू v प्लस 5। और इसको क्या लिखोगे बेटा? 60v। ये 1000 हुआ, ये 200। 40 इंटू 5 क्या हुआ? 200। इसको इधर जाएंगे तो 1000 में से 200 घटाओ, 800। 40v प्लस 60v 100v। क्या v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड किसी का आया है? समझ में आया था? पकड़ लिए थे बात। रिलेटिव टू द ट्रॉली में 10 नहीं जोड़ना था, v जोड़ना था, क्योंकि 10 तो जब वो खड़ा था तब 10 था, तो जैसे ही ये चला उस समय 10 नहीं v है। तो याद रखिएगा, यार ऐसे क्वेश्चन बोलेगा ए मैन मूव ऑन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऑन ट्रॉली, तब भी समझना यही क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसकी भी बात कर लीजिए। इसमें भी मैन स्टैंडिंग है, रुका हुआ है, इस पर खड़ा है और ट्रॉली चल रहा है 20। इनिशियल यदि नहीं चलता ट्रॉली तो कहते भाई रेस्ट में है, तो मोमेंटम 0 करते, जैसा पहला क्वेश्चन लगा है। अब इसमें चल रहा है तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो 80 इंटू 20 मतलब 1600, और ये 60 इंटू 20 1200। ऐसे समझदार है तो समझ रहे हो कि कितना हो रहा है ये? 1600 और 1200 2800, या डायरेक्ट आप 2800 डायरेक्ट भी कर सकते 140 इंटू 20 आएगा 20। अब कहानी है, अब करा ये 60 kg का है, 10 मीटर पर सेकेंड, उसी डायरेक्शन में चल, उसी डायरेक्शन में करा, इतने प्लस ले रहे हैं, इधर चलता तो साइन का भी ध्यान दें। ये तो अच्छा कि समय सेम डायरेक्शन में थी। तो ये कितना होगा? 10 हो गया, लेकिन 10 किसके रिस्पेक्ट में कहा है क्वेश्चन में? तो यहाँ कोई जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट तुम्हें करना है 60 इंटू 10, क्योंकि 10 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही दे दिया है। अब प्लस ये वेलोसिटी v हो गया होगा, प्लस 80 इंटू v। अब बेटा ये इधर जाएगा तो ये कितना आ गया? 2200, और ये हो गया 80v हो गया, ये भी कट गया। v इक्वल टू 220/8, 220 है ना बेटा? और ये आया कितना? 110/4 या 55/2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी बात करिए, इसमें क्या कर रहा है? बात इसमें भी वही है, ये खड़ा है और ये 20 से चल रहा है,
तो इसका क्या लिखोगे 40 इंटू 20 और ये 60 इंटू 20, 60 इंटू 20 1200, ये 1200 और ये कितना हो गया बेटा 800। क्या ये 2000 होने जा रहा है क्या? हाँ, पहले तो 2000 है, लेकिन मजेदार है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड चला। ये लिखा क्या है? रिलेटिव या विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर हिज वॉकिंग, मतलब उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो उसके वॉक करने से पहले है। वॉक करने से पहले ट्रॉली की वेलोसिटी 20 है, जबकि ये बहुत ना लिखता तो रिलेटिव टू द ट्रॉली रहता, तो हम इस टैग में भी जोड़ते हैं। लेकिन यहां लिख दिया स्पष्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली बिफोर हिज जंपिंग, अरे बिफोर हिज वॉकिंग। तो इसके वॉक करने के पहले इसकी वेलोसिटी 20 थी, तो इस टैग में क्या जोड़ोगे 20 की भी 20। तो लैंग्वेज में लिखा इसलिए कर रिलेटिव टू द ट्रॉली या रिलेटिव टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर हिज वॉकिंग। वॉकिंग के पहले जो ट्रॉली का स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में वो 10 से चला। मतलब इस समय जो वेलोसिटी 10 दे रहा है वह वास्तव में 20 के रिस्पेक्ट में, न कि v के रिस्पेक्ट में। तो यहां क्या लिखाएगा 40 इंटू 10 प्लस 20 प्लस कितना जब बेटा 60 भी। अब सही है, ये 30 हो जाएगा बेटा, ये 1200 और ये 2000 में से 1200 गया 800। मतलब 3 केस है, जैसे मैंने किया बेटा चलने का, सेम उसी तरह से कूदने का भी। तो आप चला दिए ट्रॉली पर, कल क्या करें ट्रॉली से कूदा, ठीक है, ट्रॉली से कूदा के मन भर जाएगा तो एक ट्रॉली से कूदा कर दूसरी ट्रॉली पहुंचा दे। फिर थोड़ा सा कर दिया जाएगा, जैसे इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आ रहा है उस सब में